अरब में जब सूरज सर पे आता है, सर पे आता है तो जमीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हा खोलता है आग से। अरब में जहां से लोग हज करके आते हैं उसमें इतनी गर्मी होती है जमीन में कि अगर सूरज सर के ऊपर आ जाए 12 बजे 1 बजे तो दुनिया का कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता। अगर बाहर निकलेगा तो उसको जमीन की आग निगल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने हर एक सहाबी को खड़ा किया लाइन से और एक एक सहाबी से कहा कि चप्पल उतारो, जूता उतारो और इस तपती रेत पर पांव रख करके हिसाब दो। कल जो हमने तुम्हें 100 रुपए दिया, कैसे खर्च किया, कहां खर्च किया, कितना बचा, कितना खत्म हुआ। एक एक सहाबी चप्पल उतार करके, जूता उतार करके आते गए, हिसाब देते गए। ये भी हिसाब में फेल हो गए, फेल हो गए, ये भी हिसाब में फेल हो गए। दिमाग अलग खोल रहा है, पांव अलग जल रहा है, हिसाब भूल जा रहे। एक आदमी आया, उसने जूता उतारा, जूता उतार करके उस तपती रेत पर पांव रखा, फटाफट हिसाब दिया कि इतना पैसा यहां खर्च हुआ, उतना पैसा वहां खर्च हुआ, इतना पैसा बाकी है, उतना पैसा खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, तुम्हारा हिसाब आसान हो गया इसलिए कि तुम्हारे पास पैसा कम था, हिसाब आसान था। उन लोगों के पास पैसा ज्यादा था, हिसाब मुश्किल हो गया। याद रखो, इस दुनिया में पैसा कमाओ, खर्च करो राह खुदा में, तो आखिरत में हिसाब आसान होगा। सिर्फ जमा करते रहोगे तो वहां हिसाब बहुत मुश्किल होगा। डाइटन का आदमी चला गया देवबंद, डाइटन का आदमी देवबंद गया, शेखुल हिंद से कहा कि मैं सहाबी हूं। अरे अल्लाह का बंदा, अगर तू सहाबी है तो डाइटन में कैसे पैदा हुआ? कहा मैंने नबी को ख्वाब में देखा है। तो समझ में आ गया ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी हो। अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती, होती तो खैरुल उम्म शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माशाल्लाह, आपने सुन करके सुनने का हक अदा कर दिया। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को पहले मुसलमान बनाए, बाद में डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाए। ध्यान से सुनिएगा कि जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी तोड़ दीजिए, बर्तन फोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बच्चा माँ बाप को झगड़ा करते देखेगा तो निगाह से गिरा देगा। बचपन में कदर नहीं करेगा, जवानी में इज्जत नहीं देगा। कसूर बच्चे का नहीं है, कसूर आपका है। हाथ जोड़ करके एक बात और कहता हूं, इसी के लिए मैंने ये नमूना उठाया है। अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली, पूरे जलसे की हिफाजत हो जाएगी। वो नमूना ये है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल नहीं आए, मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर वो जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आपको करना एक काम है, जब बच्चा घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकले तो मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए, अजान देखिए, सब चलेगा। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मोबाइल मत देखिए,
अगर बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे तो बच्चा इंतजार करेगा, जब उसको फुर्सत मिलेगी तो आपका रिकॉर्ड तोड़ देगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बहुत बड़े आलिम थे, नईम अहमद फरंगी महल आए अंग्रेज के पास। का हुकूमत तुम्हारी है, अंग्रेज की हुकूमत है, तुम अंग्रेज हो, हुकूमत करते हो, मुझे नौकरी दे दो। उसने कहा कि आलिम के लिए नौकरी नहीं है। करे इतनी बड़ी सरकार में आलिम के लिए नौकरी नहीं। कहा कि तुम आलिम हो, हमसे नौकरी मांगते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ये सरकार तुमको क्या नौकरी देगी, तुमको क्या देगी, क्या दौलत इस सरकार से तुमको मिलेगी? ये तो सरकार खुद मोहताज है, अंग्रेजों की सरकार है। तुमको अगर दौलत चाहिए, नौकरी चाहिए, तो मुसलमानों की मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जो तुम्हें आसमान की सरकार देगी वो ये सरकार नहीं दे सकती। आप देखेंगे जब लाइट चली जाती है, आप मदरसे में जाइए तो देखिएगा चिराग जल रहा है, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, पसीना छूट रहा है। उस्ताद को देखेंगे हाथ में पंखा है, उस्ताद झेल रहा है, बच्चे झूल झूल करके पढ़ रहे हैं, झूम झूम करके पढ़ रहे हैं। आपको अजीब मंजर देखने को मिलेगा। मदरसे में आइए, लाइट चली गई, चिराग जल रहा है, बच्चे का पसीना छूट रहा है, उस्ताद के हाथ में पंखा है, वो झेल रहा है, उसको झेलने में मजा आ रहा है, बच्चे को झूम झूम करके पढ़ने में मजा आ रहा है। मालदार आदमी ने देखा तो बड़ा खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद के हाथ में दे दिया, इस दौलत को रखो। तो उस्ताद हाथ जोड़ करके कहता है, इतना पैसा देने की क्या जरूरत थी? तो अमीर बोला, मेरा पैसा वापस करो और जितनी जल्दी हो सके दलकोला खाली कर दो। कल तुम मुझे नजर मत आना। कहा मेरा क्या कसूर है? कह रहे कुरान पढ़ा रहे हो, कुरान की खिदमत कर रहे हो, मैंने तुम्हें 10,000 दिया, 10,000 को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझते हो। अरे याद रखो, कुरान के मुकाबले में दुनिया की पूरी दौलत भी दे दी जाए, कुरान से मुकाबला नहीं हो सकता। ये कान की नदी है, जब इसमें सैलाब आता है, तूफान आता है, तो पुल को बहा करके लेकर के चला जाता है, ब्रिज को बहा करके लेकर के चला जाता है। यहीं पर आप लोटिया बारी जाइए, यहां पर अभी तक पुल नहीं बना, कश्ती से लोग सफर करते हैं और कितनी दिक्कत का सामना है। हम लोग तो कभी कभी जलसे के बहाने आते हैं तो इतनी मुसीबत का सामना होता, जो लोग महीनों इस मुसीबत को उठाते हैं उनकी मुसीबत कैसी होगी। लेकिन आपने गौर किया, इतनी बड़ी कश्ती एक बस्ती को उठा करके इस पार से उस पार ले जाती है, लेकिन आप गौर कीजिएगा, कश्ती में नाखून के बराबर भी सुराख नहीं होता। कितनी बड़ी कश्ती है, 10 हाथ की कश्ती होती है, लेकिन नाखून के बराबर भी उसमें सुराख नहीं होता। अगर नाखून और उंगली के बराबर सुराख होगा, इतने छोटे सुराख से इतनी बड़ी कश्ती डूब जाएगी। शादी में आदमी जब पैसा खर्च करता है तो 10 लाख 20 लाख, क्या कहता है, छोटा ही सा तो खर्च हुआ है। पैसा कमाने में पसीना छूट गया, ये 10 लाख जमा करने में 10 साल लग गए। शादी में, शादी के फैशन में आदमी ने एक झटके में 10 लाख उड़ा दिया और कहता है कि ये तो थोड़ा सा खर्च हुआ। याद रखिए, छोटे सुराख से बड़ा जहाज डूब जाया करता है। आपने देखा होगा किताब में, छोटी छोटी किताब बच्चों की होती है स्कूल में, उसमें अपने मोर को देखा होगा, तो मोर को देखेंगे कि उसका बाजू छोटा होता है और उसकी दुम बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि दलकोला से सीधा टोनी डिग्गी पास कर जाएगी। उसकी दुम बड़ी होती है, उसका बाजू छोटा होता है। कहने वाले ने कहा, बाजू छोटा होने की वजह से, दुम बड़ी होने की वजह से वो इतना कमजोर होता है कि एक बच्चा उसको पकड़ लेता है। लिखने वाले ने लिखा, अगर पैसा बचा करके नहीं रखोगे, पैसा पानी की तरह शादी में बहाओगे, तो तुम्हारी मिसाल उस मोर की तरह होगी जिसका बाजू तो छोटा होता है, उसकी दुम बड़ी होती है। यही बगल में दाल खोला रेलवे स्टेशन है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया ट्रेन में बिठाने के लिए। बेटा जा रहा है लंदन बैरिस्टर बनने के लिए। तो जब बाप वापिस आने लगा तो बेटा बोला, अब्बा मैं लंदन जा रहा हूं बैरिस्टर बनने के लिए, जब मैं बैरिस्टर बन करके वहां से आऊंगा तो आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा।
बाप बड़ा खुश हुआ, वहां से वापिस आ गया। खबर आई कि तुम्हारा बेटा बैरिस्टर बन करके रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है। तो बाप फूल का माला लेकर के रेलवे स्टेशन में पहुंचा। तो बच्चा बाप को देख करके कहता है कि मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप भी बड़ा सियाना था, उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। नमूना याद रखिएगा, जब आपके बच्चे की उम्र 6 साल हो जाए तो अदब दीजिए। खाना कैसे है, खिलाना कैसे है, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, सोना कैसे है। 6 साल की उम्र हो गई, अदब देना शुरू कर दीजिए। बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दीजिए, चाहे पढ़े या ना पढ़े। और जब बच्चा 9 साल का हो जाए तो बाप के माँ के बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। और बेटी जब 9 साल की हो जाए तो उसको बाप के बिस्तर से अलग कर दीजिए। बेटा 9 साल का हो जाए, माँ के बिस्तर से अलग कर दीजिए। ये आधा मर्द हो चुका है, वो आधी औरत हो चुकी है, दोनों का बिस्तर अलग कर दीजिए। और जब बच्चे की उम्र 12 साल हो जाए और बेटी की उम्र 12 साल हो जाए, बेटा की उम्र 12 साल हो जाए तो उस पर कड़ी नजर रखिए कि ये जाता कहां है, आता कहां से है। बनने की उम्र यही है, बिगड़ने की उम्र यही है। और हाथ जोड़ करके एक आप से इल्तिजा करता हूं, मस्जिद में जाइए तो ताबूत रखा हुआ होता है, उस ताबूत में जनाजा रख करके लोग उसको दफनाते हैं। एक चोर उसी ताबूत में गधा को बांध करके कब्रिस्तान ले जाता था, अब वहां से सीधे दालकोला बाजार में सेल कर देता था। अब लोग समझते थे कि जनाजा उठा है, ये लोग दफनाने के लिए गए। अब बाजार से, मार्केट से गधा चोरी हो रहा है, पुलिस वाले पता लगा रहे हैं, पता लग नहीं रहा है। तो एक पुलिस वाले बैठे हुए थे डाइटन में, उन्होंने देखा कि 4 जवान ताबूत को अपने कंधे से लगा करके ले जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके ले जा रहे हैं। तो पुलिस वाला उनके साथ हो गया, वो लोग ईदगाह में लेकर के गए और उस गधा की नमाज जनाजा भी पढ़ रहे हैं, पुलिस वाला भी जनाजा की नमाज पढ़ रहा है। अब वो कब्रिस्तान ले गए तो पुलिस वाला उसके पीछे। जब कब्र में उतारने लगे तो पुलिस वाला खड़ा है, जैसे ही कपड़ा खींचा तो देखा कि ये तो गधा शरीफ है ताबूत में। तो इन जवानों ने कहा कि ये गधा नहीं है, मेरा दादा है, गुनाह की वजह से ये गधा बन गया। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे दादा का हिसाब तो खुदा लेगा, तुम्हारा हिसाब, तुम्हारे पोते का हिसाब तो ये सरकार लेगी। उसकी चोरी पकड़ी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। अगर आप बदल गए तो अल्लाह आपकी नस्ल को बदल देगा। हाथ उठा करके 2 वादा दीजिए। मैं दूर से आया हूं, मेहमान भी हूं, मुसाफिर भी हूं, और मैं आपके लिए दिल से दुआ करूंगा। दुआ कबूल होगी, आपके मुकद्दर को अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठा करके 2 वादा दीजिए। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। जमी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। भाई का भाई रहेगा रहज़न, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन, हकीकी बेटी है माँ की दुश्मन। पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन, पे सर ने छोड़ा पेदर का दामन। बहन को भाई सता रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ रहा है। माशाल्लाह, मैं बाहर था डाइटन से, तो सर्दी का एहसास हुआ।
लेकिन जब पिंडाल में आया हूं तो चूंकि ये लोग घास पर बैठे हैं, गर्मी की वजह से सर्दी का एहसास खत्म हो गया। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, गलती से किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए, वरना पूरा बटुआ खाली हो जाएगा। अल्लाह आपकी रोजी में, रोजगार में, सेहत में अल्लाह खूब खूब बरकत अता फरमाए। अभी कारी रफीक साहब बैठे हुए थे और कारी साहब, कारी मुजम्मिल हयात साहब जब नात पढ़ रहे थे तो वो एक माला लेकर के आए। माला लेकर के आए, पैसा दिया, उसके बाद वो भी गायब है और माला भी गायब है। अब पता नहीं, मुझको जनाजे का ऐलान करना होगा। गायब होते जा रहे हैं, लेकिन जो माहौल आपने मस्जिद से ताल्लुक के नाम पर दिया है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल खोल करके आप इतना ताउन फरमाएंगे। मेरा दिल खुश हो गया। जब आदमी सखावत करता है तो अल्लाह उसको कभी नापसंद नहीं करता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह अपने लुगत में पसंद की फहरिस्त में अल्लाह आप सबको शामिल फरमाए। और इतने मायूस होकर के आप बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया है। खैर, अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चा रोएगा तो उसके हाथ में मोबाइल दे देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाब तिल की खेती को कर दे बर्बाद, दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। आपकी बस्ती में मस्जिद में मकतब भी चलता है, स्कूल भी है। आप अपने बच्चे को स्कूल भी भेजते हैं, मकतब भी भेजते हैं। बच्चा मकतब में गया, वहाँ से जब वापस आया तो बाप ने कहा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा मकतब से आ रहे हैं। तो कहा क्या पढ़ते हो? कहा कुरान पढ़ते हैं। कहा कुरान में कौन सी सूरत पढ़ते हो? कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो बाप ने कहा आगे सुनाओ। बच्चा को कच्चा पक्का याद था, उसने आगे पढ़ा ववालिदी बिला वलद, मेरा बाप लावलद है, मैं उसकी कसम खा करके बता रहा हूँ। बाप सर पकड़ करके बैठ गया। उसने तबसरा किया कि जिसके घर में तुझ जैसा नालायक पैदा हो, उसके बाप को अगर बांझ कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो सबसे बेवकूफ़ होगा उसको मदरसे में दाखिल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। ये देखिए, अभी ये बच्चे का बाप नहीं बना है, लेकिन हाथ उठा करके ये सबूत दे रहा है। ये इसलिए है कि ये मोबाइल में देख रहा, हमको देख नहीं रहा है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस संत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं जब आया था तो मैंने देखा पिंडाल को, पिंडाल खचाखच भरा हुआ था। लोग खड़े भी थे, बैठे भी थे।
लेकिन जलसा ख़त्म होने वाला है तो मैं देख रहा हूँ खड़े होने वाली की तादाद कम हो गई। तो मैं आपसे महसूस कराना चाह रहा हूँ आपको कि जो लोग जलसा देखने वाले थे वो चले गए। हालांकि अभी सोने का वक्त भी नहीं हुआ है। जलसा जब भी नहीं होता है तब भी वो 2 बजे सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, मोबाइल देख करके सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं। आज जलसा होने के बावजूद भी वो आए और चले गए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आए और चले गए वो जलसा देखने वाले लोग थे, जलसा सुनने वाले लोग नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है आप लोग सुनने वाले हैं, वो लोग देखने वाले हैं। उनके लिए ये जलसा तमाशा हो गया और आपके लिए ये जलसा खाते का सामान हो गया। ये जलसा आपकी इबादत में लिखा जा रहा है। मैं दुआ करता हूं आपके नाम आमाल को अल्लाह नेकियों से भर दे। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपने जोश के साथ हाथ उठाया, दिल बड़ा खुश हुआ कि आप थके नहीं हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। दिल्ली आप जानते हैं कितनी बड़ी दिल्ली है, 100 किलोमीटर लग जाते हैं उसको खत्म होने में। तो एक आदमी बोला, पैसे वाला, मैं पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा, बेटे का वलीमा खिलाऊंगा और रिकॉर्ड बनाऊंगा। आज तक कोई रिकॉर्ड बना नहीं सका, मैं रिकॉर्ड बना करके दिखाऊंगा। जब पूरी दिल्ली को उसने दावत दिया, सारे लोग खाना खाने के लिए आए। 1 हफ्ते से वलीमा चल रहा है, लोग खा रहे हैं, जा रहे हैं। एक एक बच्चे को दावत, एक एक बूढ़ी को दावत, एक एक बुजुर्ग को दावत, एक एक जवान को दावत, पूरी दिल्ली को दावत। उसने मुंह पर कपड़ा बांध करके रस्ते में अपने को अजनबी बना करके बिठा दिया कि देखता हूं मेरी कौन कैसी तारीफ करता है। जब पहला आदमी दावत खा करके आया तो बोला बहुत बड़ा कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया था, खाया ही नहीं गया। इसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि वो तारीफ करेगा। जब दूसरा आदमी आया तो बोला कि मिर्च कम कर दिया था, इतना बड़ा मक्खी चूस कंजूस मैंने कभी नहीं देखा, मजा ही नहीं आया। तीसरा आदमी आकर के बोला यार उसने गोश्त खिलाया, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अब उसने सोचा कि यार आखिरी आदमी तो कोई ना कोई तारीफ करेगा। जब आखिरी आदमी आया तो वो बोला कि मिर्च इतना बढ़ा दिया था कि मुंह अभी लहर रहा है, जब वॉशरूम में जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे। पैसा कमाना कमाल नहीं है, बचाना कमाल है। ईमान भी बचेगा, खानदान भी बचेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चचा मैंने आपको देख लिया है। إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है
जगह तेरे अदना गुलाम की दुआ का सयाद कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम रहा है। ये कौन जिन्सान कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़तों तेरा मा रहा है। ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम रहा है। बहुत देर से चलने वाला जलसा बिल्कुल ठंडा पड़ गया और थोड़ी देर के लिए हौसले से आप जवान हैं। मैं दुआ करता हूं कि आपके जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। थोड़ी देर आप साथ दे रहे हैं, एक अजीम मेहमान का सामना आपको करना है, उनके लिए मैं माहौल बना रहा हूं। हर रात सोने के लिए है, लेकिन आज की रात आपने नींद को कुर्बान करके जलसे में बैठ करके जलसा सुना है। आज की रात इबादत में लिखी जा रही है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अंदाजा उठा लिया मैंने कि आप लोग कहाँ हैं, बंगाल में है कि बिहार में। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इधर मर्दों का मजमा नहीं है, औरतों का मजमा है। इधर मर्दों का मजमा है। एक सवाल आपकी खिदमत में, जो मालदार मर्द होता है वो गरीब औरत से निकाह कर लेता है, लेकिन मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया है, हमारे नबी मालदार नहीं थे। इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। हमारे नबी को अल्लाह ने बीवी से बेटा भी दिया, बेटी भी दी, लेकिन बेटी तो जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। इसका क्या राज है? यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। औरत की आदत होती है, जो औरत मालदार होती है वो गरीब से निकाह नहीं करती, लेकिन खदीजा मालदार होने के बावजूद भी हमारे नबी से निकाह किया है। हमारे नबी मालदार नहीं है, फिर भी खदीजा निकाह कर रही हैं। तो लिखा कि खदीजा ने किताब से पढ़ा करके सुना था, किताब से सुना था कि आखिरी नबी का जमाना आ गया है। इन नौजवानों में हजारों की तादाद में जो जवान हैं, इनमें कोई आखिरी नबी होगा। खदीजा ने पेशानी की निगाह से उन नौजवानों को तलाश करना शुरू किया कि इन हजार जवानों में कौन सा खुशनसीब जवान होगा जो आखिरी नबी होगा। तो अल्लाह के रसूल के सिवा किसी पर उसको भरोसा नहीं हुआ। इस उम्मीद से निकाह किया था, यही जवान आगे चलकर आखिरी नबी होगा, आखिरी नबी की बीवी बनने का शरफ मुझको हासिल होगा। इस उम्मीद पर खदीजा ने मालदार होकर के हमारे नबी से निकाह किया। अल्लाह ने खदीजा से बेटा भी दिया, बेटी भी दी, लेकिन बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। लिखने वाले ने लिखा कि अगर बेटा जिंदा रहता तो नबी बनाया जाता, अगर बेटा नबी बनता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते, इसलिए बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। दूसरी वजह लिखी, अगर बेटा जिंदा रहता नबी नहीं बनाया जाता तो लोग ताना मारते कि जो मकाम और मर्तबा बाप को हासिल हुआ उससे बेटा महरूम रहा, इसलिए बेटी तो जिंदा रही और बेटा इंतकाल कर गया।